कॉम्पैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास, लास्ट लेक्चर में हमने रैंक बूस्टर प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। तो आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो मैं बात करूँगा एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं एलिन की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, एलिन का आप सबको पता है कि जनरली एलिन में आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, सही है। और आपको पता है दो हाइड्रोजन तो आपके पास जनरली इस बोर्ड वाले प्लेन में लेता हूं तो एक हाइड्रोजन अबाव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ये आपके पास एलिन टाइप सिस्टम होता है। और पॉइंट ग्रुप की बात की जाए तो याद रहे, ग्रुप थ्योरी में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, D2D पॉइंट ग्रुप होता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इथीन हमारे पास है तो आप कहते हो भाई साहब ये चारों हाइड्रोजन आपके पास सेम प्लेन में होते हैं। और फिर आप ये भी पढ़ते हो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, D2H, सही है। तो यहाँ पे एक जनरल कंक्लूजन भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपके पास मान लो 3 बॉन्ड ले आया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है 1 2 3 ओड अगर होंगे तो वहाँ पे आपके पास ये चारों के चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे। आप स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आप डिस्कस करते हैं तो ये चारों के चारों आपके पास सेम प्लेन में होंगे। तो जो पॉइंट ग्रुप आपका इथीन का होता है वही पॉइंट ग्रुप इसका होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, D2H। अगर कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास इवन है, 3 मान लो मैंने 4 बना दिया, तो फिर आपको पता है ये सिस्टम अब कैसा बिहेव करने लग जाएगा, एलिन टाइप सिस्टम बिहेव करेगा। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D2D, सही है। तो ये तो बात होगी, मे भी आपसे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछ ले लेकिन अब मैं बात करता हूं मेन जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमसे पूछेगा इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा की। तो जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स में तो होता क्या है, जनरली आपके पास अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं, ध्यान दीजिएगा, मेटल जब एलिन लिगेंड के साथ आपके पास आके इंटरेक्ट करता है, यानी कि मेटल जब बाइंड करता है आपके पास एलिन लिगेंड के साथ, तो मेटल जनरली यहाँ पे 2 हेप्टिसिटी में बाइंड करता है और एक एलिन में जो पाई बॉन्ड है इसके साथ, यानी कि 2 कार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास बाइंड करता है मेटल, सही है। अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना है एक बार, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जब मेटल यहाँ पे बाइंड करेगा तो आपसे पूछा जाएगा इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर कितने सिग्नल ऑब्जर्व्ड होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बेसिकली सारा का सारा ये आपके पास डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड किस पे करता है कि मेटल कैसे आपका यहाँ पे बाइंड हो रखा है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेटल के बाइंड की, ध्यान दीजिएगा, सपोज करो मेटल आपका यहाँ पे बाइंड होके रखा है, तो जनरली अगर मैं इन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूंगा, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन एक अबाव द प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया और एक बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है, जनरली ध्यान देना, इन दोनों के लिए आपके पास, दोनों हाइड्रोजन के लिए आपके पास एक सिग्नल ऑब्जर्व होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी कब है, जनरली लो टेम्परेचर के ऊपर। अब आप कहोगे कि लो टेम्परेचर पे ऐसा क्यों होता है, सुनना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिगेंड है फ्लक्सनल बिहेवियर शो करता है। फ्लक्सनल का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे मान लीजिएगा मेटल इसके साथ बाइंड हो रखा था, क्या करेगा ये आपका मेटल, जब फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा तो ये आपका इधर भी बाइंड हो सकता है, इस तरीके से इसमें फ्लक्सनल बिहेवियर रहेगा। यानी कि मेटल कई बार आपका इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कई बार इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जब आपके पास लो टेम्परेचर होगा तो जनरली जब लो टेम्परेचर पे हम इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा वहां पे आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो अमाउंट है उसको हम रोक देते हैं। तो हमें केवल एक यहाँ पे हमें जो सिस्टम जो जब हम लो टेम्परेचर लेके जाएंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हो रही है, चेंजमेंट जो हो रहा है, ये आपका वहाँ पे रुक जाता है लो टेम्परेचर पे। तो जनरली हम इस पोजीशन को वहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जब ऐसा होगा तो मैंने कहा ये जो 2 हाइड्रोजन है, ध्यान देना, जिनके साथ मेटल यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन दोनों कार्बन के साथ आपके पास मेटल इंटरेक्शन में, इन दोनों हाइड्रोजन के लिए आपके पास एक सिग्नल ऑब्जर्व होता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहां पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि इसके अलावा आपके पास, ध्यान देना समझना, यानी कि आपके पास क्या होगा,
दो हाइड्रोजन यानी कि दो HA प्रोटॉन आपके पास सेम एनवायरनमेंट फील करते हैं। ये वाला प्रोटॉन है HB और HC। जनरली ये आपका मेटल की साइड है, जिधर से आपका मेटल कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसको हम सिस प्रोटॉन बोल देते हैं, सी वाले को हम ट्रांस बोल देते हैं। तो जनरली यहाँ पे HB अलग सिग्नल शो करता है और एक सिग्नल आपका HC से आता है। इन दोनों के लिए आपके पास सिग्नल अलग अलग आएंगे, ध्यान देना भाई। इनका जो मैं ये स्टीरियोकेमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल आपके पास जब ये सिस्टम केवल ऐसे कोऑर्डिनेट करके रहेगा लो टेम्परेचर पे, हमें यहाँ पे 3 सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपके पास मान लो आप ये एक वाला केस आप यहां देखना चाहोगे तो जनरली देखो ये आपके पास कैसे काउंट किया जाता है। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो मेटल और कार्बन है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये इनके प्लेन में है, इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेन में ये बॉन्ड है। और दूसरा, इन दोनों हाइड्रोजन के लिए ये वाला जो प्लेन हो गया, ये वाला कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं, तो ये जो प्लेन में है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ये दो हाइड्रोजन ये वाले जो हैं, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट मेटल के साथ सेम फील होता है और ये दोनों अलग अलग सिग्नल शो करते हैं। जब मैं बात करूंगा, मान लो इस वाले केस को देखो, इस वाले केस को, यहाँ जो मेटल है यहां जो मेटल है ये इस वाले प्लेन के, इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपके पास जो केस अराइज होगा, ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब हम सिग्नल की बात करेंगे तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए हमें सेम सिग्नल ऑब्जर्व होगा। दूसरी बात, क्योंकि फिर से वही केस है, ये वाला केस यहाँ था, ये वाला मैंने यहाँ अबाउट द प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों में ये वाला तो इस मेटल के रेस्पेक्ट में सिस हो गया और ये उधर है तो ये वाला क्या हो गया, ट्रांस। तो इसलिए अगर हम बात करें एल्लीन में, अगर ध्यान देना, ड्यू टू फ्लक्सनल बिहेवियर, आपने ये कहा लो टेम्परेचर एनएमआर करना पड़ता है तो हमें 3 सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे ये फ्लक्सनलिटी आपके पास कंटिन्यूसली या रोटेशन होता रहेगा। तो जब ये होता रहेगा तो चारों हाइड्रोजन का जो आपके पास शील्डिंग या फिर जो चारों हाइड्रोजन की जो शील्डिंग होगी इस मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू, वो ऑलमोस्ट बराबर होगी। तो चारों के चारों हाइड्रोजन के लिए जो सिग्नल होगा हमें वो सेम डेलो वैल्यू पे ऑब्जर्व होगा। तो कहने का मतलब हाई टेम्परेचर पे हमें चारों हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल ऑब्जर्व होता है। ये बात मैंने यहाँ पे बताई। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, जो बात आपको समझनी है, एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, और ये मान लो नेट में सवाल आ ही गया, ध्यान देना। क्या है एग्जाम्पल? जनरली आपके पास, सुनना भाई, देखो Fe के साथ 5 CO लिगेंड आपको दे रखे हैं। Fe के साथ कितने CO लिगेंड दे रखे हैं? 5 CO दे रखे हैं। और इसके साथ आपके पास एल्लीन का लिगेंड बाइंड करके दे रखा है। जब मैं एल्लीन के लिगेंड को इसके साथ बाइंड करूंगा, जनरली आपको क्या मेंशन करके दे रखा है, ध्यान देना, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। यहाँ पे आपके पास Me अबाउ द प्लेन, यहाँ Me बिलो द प्लेन, और यहाँ Me और यहाँ Me। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम यहाँ पे ध्यान देना, समझना एक बार, अगर हम यहाँ पे सिग्नल की बात करेंगे, आपके पास यहाँ पे कितने सिग्नल ऑब्जर्व्ड होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर सिग्नल की बात की जाए तो फिर से वही काम हमें यहाँ समझना होता है। बेसिकली आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लक्सनल बिहेवियर होगा, फ्लक्सनल बिहेवियर होगा। और वैसे हम चेक करें तो यहाँ पे एप्टिसिटी 2 शो कर रहा है, तो आयरन के सेंटर में इसका VSC काउंट करें तो आयरन का कितना होता है 8, CO कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 10, और Li लिगेंड भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास, आयरन CO लिगेंड की बात करें हम यहाँ पे, सॉरी FeCO4 है भाई, FeCO4, तभी तो 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा, 8 आयरन के, 8 यहाँ से और 2 ये, 18 इलेक्ट्रॉन, CO4 है, ध्यान देना, 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछेगा, बताइएगा इसके NMR स्पेक्ट्रा की कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, सुनिएगा। तो देखो ये भी आपके पास फ्लक्सनल बिहेवियर शो करता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये जब फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा तो हम कैसे सीख रहे थे, कैसे बनाना सीख रहे थे भाई, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे अब बाइंड करवाऊंगा मेटल को, तो यहाँ हम कैसे कोऑर्डिनेट करवा रहे थे जनरली, अब आओ, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था।
अब इसका NMR स्पेक्ट्रा करते हैं। तो जनरली होता क्या है, आपके पास टोटल यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 Me आपके पास यहाँ ग्रुप प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं एट हाई टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं पहले, फिर लो टेम्परेचर की बात करूंगा। हाई टेम्परेचर पे ये जो रोटेशन है, जो फ्लक्सनल बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा, यानी कि फिर से ये दोनों Me और ये दोनों Me मेटल से सेम बिहेवियर फील करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास 4 Me ग्रुप है और 4 Me में आपके पास 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उन सब के लिए हमारे पास यहाँ पे केवल एक सिग्नल ऑब्जर्व होता है। ध्यान देना, 12 के 12 हाइड्रोजन के लिए हमें केवल यहाँ पे एक सिग्नल ऑब्जर्व होगा एट हाई टेम्परेचर, 1 सिग्नल। और आप कहोगे कि इसका आपसे कोई रीजन पूछे किस वजह से हुआ है, तो आपको पता है ये किस वजह से हुआ है, जनरली ड्यू टू फ्लक्सनल बिहेवियर की वजह से। और जो डेलो वैल्यू आती है, डेलो वैल्यू पूछ ले 1.84 ppm। हाई टेम्परेचर पे केवल इस कॉम्प्लेक्स का आपसे स्पेक्ट्रा पूछेगा, तो जब हम TMS पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें केवल 12 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल मिलेगा 1.84 ppm पे। सही है भाई। नेक्स्ट, अब कहानी पढ़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स की लो टेम्परेचर पे क्या होगा। ध्यान देना भाई, एट लो टेम्परेचर, अब आपको पता था बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Me आ गया है, तो लो टेम्परेचर पे कितने सिग्नल ऑब्जर्व होंगे। मान लीजिएगा हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, ध्यान देना, हम बेसिकली यहाँ पे जो Fe और कार्बन जो बॉन्ड है, ये देखो ये वाला बॉन्ड भाई साहब इसके क्या है, परपेंडिकुलर, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके जो परपेंडिकुलर मेटल यहां आएगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन है और यहां पे 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट फील करते हैं। यानी कि जिस प्लेन में आपके पास जनरली जिस प्लेन में 6 के 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों Me ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, और ये आपका मेटल टू इस कार्बन बॉन्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट फील करते हैं। तो यहां पे आपके पास 6 हाइड्रोजन के लिए, ध्यान देना, 6 हाइड्रोजन के लिए, इनके लिए लो टेम्परेचर की बात हो रही है, लो टेम्परेचर पे आपके पास फ्लक्सनल बिहेवियर हो जाएगा, तो 6 हाइड्रोजन के लिए हमें एक सिग्नल मिलेगा। ध्यान देना भाई। नेक्स्ट, दूसरा जो हमें मिलेगा, अब आप कह रहे हो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, तो ये वाला जो होगा Me ग्रुप, ये भी इसके सिस में होगा क्योंकि अबाव है ये, और ये जो Me है ये इसके पीछे साइड होगा क्योंकि बिलो है ये, तो यानी कि ये Me तो इसके मेटल के हमारे पास क्या है, सिस में, तो ये 3 हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्टिवली, इस बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली क्या है, सिस में, और पीछे वाले 3 हाइड्रोजन किस में है, ट्रांस में। तो यानी कि जो 3 हाइड्रोजन जो है ट्रांस वाले, उनके लिए एक सिग्नल मिलेगा, और 3 हाइड्रोजन जो हमारे पास है सिस वाले, उनके लिए एक सिग्नल मिलेगा। ये हमारे पास यहाँ डाटा ऑब्जर्व होता है। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं, आपसे पेपर में पूछा सा है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, तो ध्यान देना ध्यान देना, पूछ सकता है आपसे, कह दे भाई ये Me है, ध्यान देना, आपसे पूछे कि भाई डेलो वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, डेलो वैल्यू, कह दे इसकी A है, इसकी डेलो वैल्यू B है, एग्जाम में दे दे इसकी C है और इसकी D है, डेलो वैल्यू को अरेंज करके बताओ। तो आपको पता है लो टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों की वैल्यू तो सेम आती है, तो जो केमिकल शिफ्ट A और B, क्योंकि ये तो दोनों हमें सेम सिग्नल देते हैं, तो दोनों बराबर ही होंगे। ध्यान देना, अब इन मान लो ये दोनों A सेम सिग्नल दे रहे हैं, इनको मैं मान लेता हूं A, इसको मैंने मान लिया B और इसको मैंने मान लिया C। ध्यान देना, अब मैं डेलो वैल्यू की बात करता हूं, तो आपको ये तो पता चल रहा है यहाँ पे भी लो टेम्परेचर पे आपके पास 3 सिग्नल आएंगे। अब डेलो वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे इस बात को और समझना। देखो भाई होता क्या है, ये तो Me इस Fe के ज्यादा इंटरेक्शन में पास है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन Me के प्रोटॉन को थोड़ा ज्यादा यहाँ पे सील्ड करने की, तो यानी कि यहाँ जो डेलो वैल्यू होगी, जो आपके पास 6 हाइड्रोजन है, इनकी डेलो वैल्यू सबसे कम आएगी। तो इसकी जो डेलो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व है 6 हाइड्रोजन के लिए 1.7 ppm आती है।
उसके बाद 3 हाइड्रोजन जो ट्रांस में है इसकी वैल्यू आपके पास 2.0 ppm आती है। सिस वाले की सबसे ज्यादा आती है, सिस वाले की जनरली सबसे ज्यादा आती है, दैट इज 2.07 ppm। ये इफेक्ट आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये इसके कहां है, ये वाला बी वाला कहां है, सिस, और ये वाला कहां है, ट्रांस, और ये वाले इसके प्लेन में है। तो जो डेलो वैल्यू का ऑर्डर होगा, सबसे आगे आपके पास कौन आया है, सिस, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा सी और सबसे पीछे आएगा ए। ये आपका आंसर होगा अगर आपसे डेलो वैल्यू पूछ लेता है। सही है, लेकिन एग्जाम में इतना डेलो वैल्यू यहां नहीं पूछेगा। टीएमएस पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपसे सिग्नल जरूर पूछ सकता है और एग्जाम्पल भी यही देगा। तो याद रहे, लो टेम्परेचर की कहानी मैंने यहां पे बताई आपको। लो टेम्परेचर जनरली जिसका जो एनएमआर किया जाता है वो जनरली 230, ये जो डाटा बताया हमने 213 केल्विन पे किया गया, 213 केल्विन पे। लो टेम्परेचर 213 केल्विन पे हमें ये ऑब्जर्व हुआ। जनरली हाई टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर ज्यादा, तो 12 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल, इतनी डेलो वैल्यू पे। और अगर हम लो टेम्परेचर लेके जाते हैं तो ये 3 कहानी बताई, और मैंने आपको ये ट्रांस सिस प्रोटॉन का भी बारे में थोड़ा यहाँ बताया, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमने सीखा। सही है, तो एग्जाम में आ जाए अब मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा, मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात आज के लेक्चर में मैंने बताई आपको, फिर से याद रखना, क्या पता सीधा बी पार्ट में पूछ ले। जैसे ग्रुप थ्योरी से एक बार आपसे पूछ लिया था नेट के एग्जाम में 2015 में, बताओ डाइबोरेन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, तो मे भी आपसे यहां आपसे पूछ ले, तो याद रखना एलिन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है। दूसरा इथीन वाला जो सिस्टम बताया, तो एक तो D2H की कहानी चलती है, D2D की चलती है। एलिन टाइप सिस्टम होगा तो पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, D2D। सही है, तो पढ़ते रहिएगा अच्छे से ऑर्गेनोमेटली को, पूरी रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा। जो कैम इफेक्ट एजुकेशन के ऐप में जो 30 लेक्चर है जो आलोक सर ने वहां पढ़ाया हुआ है, उन सबको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। और हम यहाँ पे रैंक बूस्टर प्रोग्राम और डाउट सेशन सीरीज और स्टार्ट करेंगे, उसके थ्रू आपको एक एक बात क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। धन्यवाद।